हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम बहुत ज्यादा बारिश को देखते हैं और एक लड़की गेट के बाहर खड़े होकर कहती है, अंकल प्लीज दरवाजा खोलो। तभी हमारा मेन लीड थियो बांस दरवाजा खोलता है और एरिया टॉड उसके पास चली जाती है और कहती है कि आपको पता है हमारे फियांसे हमें चीट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ है, तो मुझे आपके साथ रहना है। मैं उससे भी तो चीट कर सकती हूँ। और वो उसे किस करने वाली है। तभी थियो बांस पीछे हट जाता है तो आर्या फिर से कहती है, मैं क्यों नहीं आपके साथ रह सकती, वो भी तो मुझे चीट कर रहा है, मेरा दिल टूट चुका है। और वो उसे किस कर देती है। बारिश हो रही है और लाइटनिंग उन दोनों के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी थियो बांस को सपना आता है एरिया टॉड के डैड का, जो उन्हें कहते हैं कि आज से एरिया की पेन तुम्हारी पेन है, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। तभी थियो बांस उठता है तो डॉक्टर उसके पास और कहते हैं, तुम्हें ज्यादा मेजर चोट नहीं आई, तुम ठीक हो। तभी वो पर्दा हटा के कहते हैं कि आर्या टॉड भी यही है। तो थियो बांस कहता है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे किसी प्राइवेट रूम में शिफ्ट करो। और डॉक्टर थियो बांस को वहाँ से लेके चले जाता है। तभी नर्स आती है जो एरिया टॉड को इंजेक्शन लगाने वाली है। जैसे ही वो उसे इंजेक्शन लगाती है, वही पेन थियो बांस को लगती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आर्या टॉड को बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और उसे होश में आता है कि अरे उसने कल थियो बांस के साथ क्या कर दिया था, और यहाँ तक कि उसने तो उसे किस भी कर दी थी। और वो सोचती है मुझे माफी मांगनी चाहिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं थियो बांस डॉक्टर से बात कर रहा है और वो कहता है कि मुझे अपने लोअर पार्ट में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे किसी ने इंजेक्शन लगाया। तभी डॉक्टर चैड कहते हैं, अरे वो इंजेक्शन तो हमने एरिया टॉड को लगाया था, इसका मतलब उसकी पेन तुम्हारी पेन, अगर उसे कोई भी चोट लगेगी तो तुम्हें भी चोट होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरिया टॉड रूम से बाहर आती है और उसे हल्की सी चोट लग जाती है और थियो को फिर से पेन फील होता है। तभी वहाँ पे एरिया टॉड का फियांसे जॉसन बाहर आ जाता है, जो उसे कहता है, तुमने ये सब क्या किया, तुमने थियो बांस को बता दिया हमारे अफेयर के बारे में। और वो उसे थप्पड़ लगा देता है। तभी उसके साथ में आई हुई रोज ग्रे कहती है, अरे आर्या तुमने ऐसा क्यों किया। तो आर्या कहती है, मुझे जेसन बैंड से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, ना ही उसके साथ एंगेजमेंट करनी है। तभी वो उसे कहता है कि ऐसा तो नहीं होगा, कल एंगेजमेंट है और तुम्हें एंगेजमेंट में आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ, मैं आदमी हूँ, मेरे बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और वो रोज ग्रे को लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं थियो बांस पीछे ही है और आर्या टॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मार देती है और कहती है, मैं इस बास्टर्ड को छोड़ूंगी नहीं। तभी थियो बांस को फिर से दर्द होता है अपने लोअर पार्ट में। तभी वो आर्या टॉड को कहता है, देख क्या रही हो, मुझे उठाओ। और वो उसे उठा के रूम में ले आती है। जैसे ही वो उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जो भी कल हुआ थियो बांस, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक करके रखी थी। और वो बार बार अपना सिर झुकाती है, उस वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है और थियो बांस को फिर से दर्द होता है। थियो बांस चेक करने के लिए उसे एक बार चुंटी काटता है तो उसे फिर से दर्द होता है। वो उसे दूसरी बार चुंटी काटता है, उसे फिर से दर्द होता है और वो समझ आता है, अरे ये सच है। तभी वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और उसे कहता है कि इसे यहाँ से ले जाया जाए, इसे बांस रेजिडेंस में रखा जाए। और वो उसे उठा के वहाँ से ले जाते हैं। हम देखते हैं उन्होंने उसे रूम में बंद कर दिया है। तभी थियो बांस डॉक्टर चैड से बात कर रहे हैं और डॉक्टर चैड उसे कहते हैं, अरे तुम कर क्या रहे हो, तुमने अपने नेफ्यू की फियांसे को अपने ही घर पे रखा है, लगता है तुम उसके लिए कुछ फील कर रहे हो। तभी वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ जो हमारे बीच में कनेक्शन बन गया है उस वजह से मैंने उसे यहाँ रखा है। तभी डॉक्टर कहते हैं, ये सोचो कि वैसे भी एक्सीडेंट में तुम्हारा लोअर पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसमें कुछ जान तो आई, कुछ सेंसेस तो आए। ये शुक्र मनाओ कि लड़की की वजह से वो सेंसेस आए, अगर लड़के की वजह से वो चीज हुई होती तो फिर तो बहुत ही बुरा होता। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरिया टॉड दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। तभी उसे फिर से चोट लग जाती है और थियो बांस उसे फिर से फील करने लगता है और वो कहता है, ये लड़की कर क्या रही है, इसे एक जगह पे ठीक से बैठना क्यों नहीं आता, मुझे उसे देखना होगा। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि आर्या टॉड अपने हाथ को फूंक मार रही है। तभी वो अंदर चला जाता है और एरिया टॉड उसे कहती है कि थैंक यू अंकल, आपने मुझे यहाँ रखा। तभी वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से रहना नहीं आता। एरिया टॉड फिर से कहती है, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कल किस कर दिया था, अगर आपको बुरा लगा है तो आप भी मुझे बदला
बदले में किस कर सकते हैं और वो फिर से अपने हाथ को फूंक देने लगती है। तभी थियोबान उसका हाथ नीचे रख लेता है और वो उसे कहती है, आपको पता है अंकल, कल तो एंगेजमेंट है लेकिन मुझे ये एंगेजमेंट कैंसिल करनी है, मुझे उस गधे के साथ शादी नहीं करनी है। तभी थियोबांस कहता है, वो एंगेजमेंट मैं कैंसिल कर दूंगा, तुम अभी शांति से रहो। और ये सुन के आर्या टॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अंकल वैसे भी मुझे उस चीटिंग वाले आदमी से शादी नहीं करनी थी, थैंक यू, आप मेरा साथ दे रहे हैं, क्या आपका मेरे ऊपर क्रश है क्या? तभी थियोबांस कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अब इसके अलावा ज्यादा कुछ भी मत बोलना। तभी वो उसे कहती है कि हाँ अंकल, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। तभी थियोबांस कहता है कि तुम्हें बाहर जाना होगा तो तुम्हें मुझसे पूछना होगा, अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और आर्या टॉड फिर से उसका हाथ पकड़ के उसे थैंक यू कहती है कि आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज ग्रे और जेसन बेयर्स आपस में रोमांस कर रहे हैं। तभी उसे कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि आर्या टॉड ने ये रिश्ता तोड़ दिया है। तभी जेसन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसके साथ तो मैं शादी करके ही रहूंगा। तभी रोज ग्रे कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास तो हूँ ना। तभी जेसन उसे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे आर्या टॉड ही चाहिए ताकि मैं टॉड ग्रुप को अपने कब्जे में ले सकूं। और वैसे भी मैं बिलियन के प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता, तुम जैसी लड़कियां तो एंजॉय करने के लिए ही होती हो, मैं उसे कल बताऊंगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं आर्या टॉड बहुत ज्यादा खुश है, वो कहती है, आज तो मौसम बहुत सुहाना है। तभी उसे कॉल आता है असिस्टेंट ली का, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, जो बहुत ज्यादा बीमार है। तभी उसकी मॉम वीडियो कॉल पे उससे बात करती हैं, तो वो उसे पूछती है, मॉम आप कैसी, आपको क्या हुआ? तभी उसकी मॉम उसे बताती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम टेंशन मत लो, बस थोड़ा कंपनी में प्रेशर ज्यादा था जिस वजह से मैं फेंट हो गई थी। और वैसे भी जेसन बार्न्स ने हमारे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी ना, जिस वजह से मुझे टेंशन हो गई थी। लेकिन बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैं चाहती हूँ तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारी खुशी पहले आती है। हम देखते हैं तभी वीडियो कॉल पे जेसन बार्न्स आ जाता है, जो उसे कहता है, मैं अपनी मदर इन लॉ से मिलने आया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम देख लो, अगर तुम कल हमारी एंगेजमेंट बैंक्वेट हॉल में नहीं आई तो तुम्हारी मॉम का मैं वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ऊपर से तुम्हारी मॉम को मैं मार भी दूंगा, उनका नामो निशान तुम्हें नहीं मिलेगा, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तभी वो कहती है, प्लीज मेरी मॉम को कुछ मत करो। और जेसन बार्न्स एक चाकू निकालता है और उसके मॉम के फेस पे रखता है और कहता है, अब बताओ मैं क्या करूं? तो वो फोन कट कर देता है। तभी आर्या फिर से दरवाजा ओपन करने के लिए कहने लगती है, लेकिन बाहर से गार्ड्स दरवाजा ओपन नहीं करते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं थियोबांस और चेट आपस में बात कर रहे हैं। तभी चेट कहता है, तुमने रोज ग्रे से बात की क्या? तभी वो कहता है, मैं रोज ग्रे से क्यों बात करूंगा? तो चेट कहता है, वो तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तभी थियोबांस कहता है, मैं ऐसी लड़की से क्यों बात करूंगा जिसने मेरे ऊपर चीट किया है? तो चेट कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी वो कहता है, मैंने ही तो आर्या को ये सब बताया था। हम देखते हैं आर्या को रिसेप्शन में एक बुके मिला और उसे रूम नंबर मिला था कि जेसन बार तुम्हारा वेट कर रहा है, जो सब थियोबांस ने अरेंज करवाया था। जैसे ही वो रूम के अंदर गई, वहाँ उसने रोज ग्रे और जेसन बार्न्स को इकट्ठे देखा था आपस में रोमांस करते हुए। तभी चेट कहता है, ये सब तुम्हारा काम था, तभी आर्या ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। तो थियोबांस कहता है, हाँ ये सब मेरा ही काम था। तभी उसे कॉल आता है उसके घर से कि आर्या भाग गई है, हमने दरवाजा तो ओपन नहीं किया लेकिन वो लेंटर से रस्सी डाल के भाग गई है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो तो एंगेजमेंट बैंक्वेट में पहुंच गई है, जहाँ पे जेसन बार्न्स उसका वेट कर रहा है। जैसे ही वो अंदर आती है तो जेसन बार्न्स उसे कहता है, तुमने ये सब क्या किया है, ऐसी हालत में तुम यहाँ आई हो, मेरी बेइज्जती मत करवाओ, जाओ जाके चेंज करो। तभी वो देखता है उसके हाथ में कुछ तो है और वो उसे पूछता है, तुमने अपने हाथ में क्या छुपाया है? और वो कहती है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। और वो जाने लगती है। तभी जेसन बार्न्स उसे थप्पड़ लगा देता है तो उसके हाथ से पेन ड्राइव गिरता है। उस पेन ड्राइव में वो फुटेज है जिसमें जेसन और रोज आपस में रोमांस कर रहे थे। तभी वो कहता है, तुमने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, और वो उस सबूत को तोड़ देता है और कहता है, ये सब तो सोचना भी मत कि मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। तभी आर्या कहती है, तुम क्या एंगेजमेंट तोड़ोगी, मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ती हूँ, वैसे भी मेरी मॉम ने कहा है मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। और वो नीचे बैठ के उसके बाल खींच लेता और कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम देख लेना, और तुम्हें तो पता है बार्न्स ग्रुप के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं
उसकी पेन थियो बांस को भी पेन दे रही है। तभी जेसन एक स्टिक लेके आता है और जो उसे कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी मॉम को मारूंगा। और हाँ, तुम्हें मारने से पहले मैं इस बात पे गौर करूंगा कि तुम तो एंगेजमेंट के लिए आ रही थी, रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तभी वो उसे मारने वाला है, लेकिन थियो बांस वहाँ आ जाता है जो उसे बचा लेता है और चोट थियो बांस को लग जाती है। तभी जेसन बान कहता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो उसे कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ तक कि आर्या को चोट भी पहुँचाई और वो आर्या को लेके वहाँ से जाने वाला है। तो जेसन उसे रोक लेता और कहता है ये मेरी फियांसे है और आज हमारी एंगेजमेंट है, आप आर्या को यहाँ से लेके नहीं जा सकते। और वो मन में सोचता है अगर आज आर्या यहाँ से चलेगी और एंगेजमेंट नहीं हुई तो टोट कॉर्पोरेशन कभी मेरे कब्जे में नहीं आएगी, मुझे उसे यहाँ से जाने नहीं देना है। तभी वो अंकल को कहता है कि अंकल आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि आज हमारी एंगेजमेंट और सब गेस्ट देख रहे हैं। तभी थियो बांस कहता है कि ये तो होके रहेगा, हमारे साथ अभी आर्या जाएगी, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक के बताओ। तभी जेसन कहता है कि आपको तो रुकना ही पड़ेगा और वहाँ पे मिस्टर बांस आ जाते हैं, यानी कि थियो बांस के डैड और जेसन के ग्रैंडपा। तो वो कहते हैं यहाँ हो क्या रहा है, अभी एंगेजमेंट शुरू होने वाली है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी आर्या टॉड कहती है ग्रैंडपा मुझे इससे शादी नहीं करनी है, इसने मेरी मम्मा को किडनैप किया और यहाँ तक कि मुझे चीट किया, वो भी रोज ग्रे के साथ, ऊपर से मुझे हिट भी किया। तभी जेसन बैट्स कहता है कि तुम्हारे पास सबूत कहाँ है जो तुम ये सब कह रही हो? तभी वो ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा देखो इसके पास सबूत नहीं है और ये झूठ बोल रही है। तभी वो कहती है ग्रैंडपा मेरे पास सबूत थे, देखो इसने तोड़ दिया। तो थियो बांस कहता है कि मैं हूँ इसका सबूत, मैंने इन दोनों को इकट्ठे देखा है। तो जेसन बार्स कहता है कि आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये दोनों झूठ कह रहे हैं। तो ग्रैंडपा ये सब देख के उसे मारने लगते और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी आर्या को बुली करने की, तुम उससे माफी मांगो। और वो आर्या को कहते हैं बेटा मैंने इसे सबक सिखा दिया है, अब तुम एंगेजमेंट के लिए तैयारी करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की बेइज्जती हो और वैसे भी तुम्हारे डैड की लास्ट विश थी कि तुम्हारी बांस फैमिली में शादी हो। तभी जेसन उठता है जो आर्या के पास जाके उसका बाजू खींचता और कहता है कि चलो ना आर्या मेरे साथ चलो, हमें शादी करनी है। तो वो अपना हाथ झटक देती है और थियो बांस उसे खींच के कहता है अगर इसे नहीं जाना तो इसके साथ जबरदस्ती मत करो। तभी जेसन बार कहता है कि मुझे लगता है अंकल मेरे खिलाफ कुछ न कुछ कर रहे हैं, मुझे अंकल से ये सब उम्मीद नहीं थी। तभी थियो बांस कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने जो किया मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम मेरी ही फियांसे के साथ थे। तभी ग्रैंडपा कहते हैं बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आज जेसन और आर्या की एंगेजमेंट है और ये बैंक्वेट उन्हीं के लिए अरेंज किया गया है। तभी आर्या कहती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी और ये एंगेजमेंट मैं अभी तोड़ती हूँ। तो जेसन गुस्से में कहता है मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो आर्या फिर से कहती है मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मेरी शादी बांस फैमिली में ही होगी, लेकिन मैं थियो बांस से शादी करना चाहती हूँ। तभी थियो बांस भी कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ और आज से आर्या टॉड मेरी फियांसे है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि रिवर सिटी में कोई भी मेरी फियांसे के बारे में गॉसिप करे। तभी ग्रैंडपा कहते हैं बहुत हो गया, अब जेसन अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे अंकल का डिसीजन फाइनल डिसीजन है। तभी वो आर्या को वहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन उसकी टांग में चोट लगी है जिस वजह से वो चल नहीं पाती। तो थियो बांस उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा जेसन को बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी थियो बांस के साथ गुस्सा करने की, तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल के पास कंपनी के सारे शेयर्स हैं और तुम भी उसे एक लड़की के लिए प्रवोक कर रहे थे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वो ग्रैंडपा से माफी मांगने लगता है और कहता है प्लीज ग्रैंडपा मुझे बचा लीजिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं अब खड़े हो जाओ, मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी वो कहते ग्रैंडपा अब मैं आगे से ये सब नहीं करूंगा। तो वो फिर से कहता है मैं समझ गया, अब मैं अपने हिसाब से हर एक चीज हैंडल करूंगा। हम देखते हैं थियो बान आर्या को घर ले आता है। तभी मेड कहती है ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है, और वो उसे बेड पे बिठा देता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी आर्या सोचती है क्या सच में थियो बान मेरे साथ शादी करने वाला है, उसने मुझे रिजेक्ट भी नहीं किया, और वो शर्मा के दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी थियो बान उसे कहता है कि तुम अपनी चोट पे कुछ मेडिसिन लगा दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। हम देखते हैं बाहर डॉक्टर चैट बैठे हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तभी
डॉक्टर चैड उसे कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा किया, एंगेजमेंट से ही आर्या को भगा लिया। और वो उसे कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। तभी थियो बांस उसे ओपन करता है और कहता है ये तो रिंग्स है। तभी चैड कहता है कि हाँ मुझे पता है ये रिंग है, लेकिन ये रिंग्स एक सेंसर के लिए है ताकि तुम दोनों की बॉडीज में हर एक चीज सेंस हो सके। थियो बान को फिर से पेन फील होती है और वो भाग के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है आर्या टॉड अपने जख्म पे दवाई लगा रही है। तो वो उसे कहते तुम आराम से नहीं कर सकती, लो मैं खुद कर देता हूँ। और वो उसके जख्म में दवाई लगा देता है। तभी आर्या टॉड शर्माते हुए ये सब क्या हो रहा है, क्या सच में थियो बान मुझे पसंद करता है। और थियो बान अपने पॉकेट से रिंग निकाल के उसे देता है और कहता है कि ये रही तुम्हारे लिए। तभी आर्या टॉड सोचती है क्या ये इसका कन्फेशन है, ये हो क्या रहा है, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं। तभी थियो बान कहता है तुम्हें ये लेनी है। और वो उस रिंग को लेके कहती है हाँ फ्रेंड्स तो गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं ना। तभी थियो बान उठ जाता है तो आर्या उसे कहती है मेरी मॉम ट्रबल में है क्योंकि जेसन ने उनके साथ बहुत बुरा किया था, मुझे उन्हें देखने के लिए जाना है अपने घर। तभी थियो बान कहता है वो सब मैंने हैंडल कर लिया है, अभी तुम अपना ध्यान रखो, कुछ दिन तुम यहीं पे रहो जब तक तुम रिकवर नहीं होती, रिकवर होने के बाद तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। और वो वहाँ से चला जाता है। कि जाने के बाद आर्या उस रिंग को अपने हाथों में पहन लेती है और कहती है थियो बान मैंने जो सुना था उतने भी बुरे नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, लेकिन अब मुझे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनना है, मुझे भी कुछ करना होगा, मुझे उनके लिए मेडिसिन ढूंढनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो अपने डैड की बुक को अपने हाथ में लिए हुए है। तभी वहाँ पे थियो बान आ जाता है जो उसे कहता है कि ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे तो जाना होगा और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, जल्दी से जाओ और तैयार होके आओ। उसके जाने के बाद थियो बान सोचता है मुझे इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हम देखते हैं वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं और उन्हें देख के लोग गॉसिप करने लगते हैं कि थियो बान आज किसे लेके आया है। तभी लड़कियां कहती है ये तो जेसन की फियांसे है आर्या टॉड। और वहाँ खड़ी रोज ग्रे ये सब सुन रही है। तभी वो कहती है इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, जेसन से रिश्ता टूटा और ऊपर से थियो बांस के साथ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। हम देखते हैं थियो बान उसे ऑफिस ले जाता है और कहता है तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है। तभी हम देखते हैं आर्या टॉड टेबल पे रखी क्रीम देखती है जो कि टेस्टिंग के लिए आई है और वो उस क्रीम को अपने हाथ में लगाने लगती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। दूसरी तरफ जैसे ही वो क्रीम अपने हाथ में लगा रही है, थियो बांस को मीटिंग में कुछ ना कुछ फील हो रहा है और वो सोचता है ये लड़की कर क्या रही है, मुझे जाके इसे देखना होगा। जैसे ही वो बाहर आता है और वो देखता है कि अरे ये तो अपने हाथ रब कर रही है, तो वो उसे कहता है तुम कर क्या रही हो, मेरे ऑफिस में किसी भी चीज को छूने की तुम्हें मनाही है और तुम क्रीम लगा रही हो। तभी आर्या टॉड कहती है मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं बोर हो रही थी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और ये टेस्टिंग के लिए आई थी जिस वजह से मैंने इसे यूज कर लिया। तो थियो बांस उन क्रीम्स को हाथ में ले जाता है और कहता है अब चुपचाप यहाँ बैठना, अगर तुमने कोई भी ट्रबल क्रिएट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो क्रीम लेके वहाँ से चला जाता है। तो आर्या टॉड फिर चेयर पे बैठ जाती है और वो सॉल्यूशन निकालने लगती है थियो बांस की बीमारी के लिए। सॉल्यूशन निकालते निकालते उसे अपने पेट में कुछ गड़बड़ फील होती है, उसे लगता है कि उसे पीरियड्स आ गए जिस वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा पेन में है और वो वॉशरूम के बाहर पहुंचती है। तभी रोज ग्रे और उसकी फ्रेंड्स वहां आ जाती है और रोज ग्रे की फ्रेंड्स उसे बुली करने लगती है और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीईओ को सेड्यूस करने की, तुम तो जेसन की फियांसे हो ना, और तुम यहाँ सर के साथ क्या कर रही हो, तुम रोज ग्रे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो। तभी वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये तो रोज ग्रे है, इसने ही जेसन को सेड्यूस किया था, इसने जेसन के साथ मिलके मुझे चीट किया। तभी सब लोग कहते हैं इसने नहीं, तुम हो होम ब्रेकर, तुमने ही इसका घर तोड़ा है, तुम्हें तो आज हम सबक सिखाएंगे, रोज ग्रे तो तुम्हारी फ्रेंड थी ना और तुमने अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा किया। तभी रोज ग्रे कहती है आर्या टॉड मुझे पता है इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, और वो ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा देती है और दूसरी लड़की भी ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा देती है, जिस वजह से आर्या टॉड कहते हैं ये तो बहुत ठंडा है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और वो दोनों उसे सेड्यूस करने लगती है, उसे नीचे भी गिरा देती हैं और ये सब थियो बांस को फील हो जाता है। तभी थियो बांस मीटिंग छोड़ के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि कैसे लड़कियां उसे बुली कर रही हैं और वो आर्या टॉड के पास चला जाता है और वो उसे खड़ा करता है। तभी वो उन लड़कियों को कहता है यहाँ हो क्या रहा है। रोज ग्रे इनोसेंट बन के कहती मैं तो इन्हें समझा रही थी, लेकिन
लेकिन ये समझ नहीं रही थी। तभी लड़कियां कहती है सर हमें पता है ये आपको सेड्यूस कर रही थी, इसलिए हमने इसे सबक सिखाया, और वैसे भी ये होम रैकर है, इसने रोज ग्रे का घर तोड़ दिया। रोज ग्रे आपकी फियांसे है। तभी रोज ग्रे कहती है थियो बार्न्स तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो थियो बार्न्स कहता है रोज ग्रे हमें ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो पता है हमारी एंगेजमेंट किस हाल में हुई थी, और हाँ ये सब बिल्कुल मत सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे पता है तुम्हारे और जेसन के अफेयर के बारे में। तभी रोज ग्रे कहते मुझे लगता है आर्या ने तुम्हें ये सब बताया है ना। तो थियो बार्न्स कहता है आर्या ने नहीं, मैंने आर्या को ये सब बताया है, और वो आर्या को गोद में उठा के रोज ग्रे से कहता है अब तुम मुझे यहाँ दिख मत जाना, निकल जाओ यहाँ से। और वो उसे लेके रूम में आ जाता है और वो उसे बिठा के वहाँ से जाने लगता है। तो आर्या टॉड उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे इसी रूम में रहना है और खुद को आराम से एक ही रूम में सेफ रखना है, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मुझे पीरियड्स आ गए थे, जिस वजह से मुझे वॉशरूम जाना पड़ा था। तभी वो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे ही ऑफिस में तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि मैं यहाँ लेके आया था। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है जो उसे सैनिटरीज दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो आर्या को बहुत अजीब लगता है और थियो बार्न्स उसे कहता है कोई बात नहीं, और वो उसके लिए कॉफी बनाने लगता है। तो आर्या टॉड को लगता है कि जैसे उसके डैड उसके लिए कॉफी बना रहे हैं। तभी वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तो थियो बार्न्स उसे देख के कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे अपने डैड की याद आ गई क्योंकि मेरे डैड हमेशा जब भी मैं पीरियड्स में रहती थी मेरे लिए हमेशा वो ऐसे ही कॉफी बनाते थे। तभी थियो बार्न्स उसके पास आके बैठता है। तो आर्या कहती है मैं अपने डैड को मिस कर रही हूँ, वो हमेशा मेरे लिए ये सब करते थे, और वो अपने आंसू पोंछती है। तभी थियो बार्न्स कहता है कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और उसे याद आता है कैसे उसके डैड उसके सपने में आए थे और उन्होंने कहा था उसकी पेन तुम्हारी पेन है, और वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और हाँ वो बहुत अच्छे इंसान थे, और वो उसे सहारा देता है और वो उसे अपने कंधे पे लिटा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज ग्रे बहुत ज्यादा गुस्से में है और कहती है थियो बार्न्स मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया ना, अब तुम देखो तुम सबको पता चलना चाहिए कि तुम कैसे इंसान हो। एक्सीडेंट के बाद वैसे भी तुम किसी लायक नहीं रहे थे, तुम्हारा लोअर पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया जिस वजह से तुम कभी डैड नहीं बन सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं थियो बार्न्स अपनी मीटिंग कंप्लीट कर लेता है और वो सोचता है अरे अभी तक आर्या टॉड का कुछ पता ही नहीं है, वो इतनी शांत कैसे है। जैसे ही वो ऑफिस में आता है तो आर्या टॉड वहाँ पे सोई है और वो काम कर रही थी, यानी कि थियो बार्न्स के लिए मेडिसिन बनाने का, और वो उसे पढ़ता है और कहता है अरे ये तो वही मेडिसिन है, और वो आर्या के हेयर्स को टच करता है और वो पेन उसके हाथ से ले लेता है। तभी आर्या टॉड कहती है थियो बार्न्स मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना लूंगी, वो नींद में ही है। तभी वो उसके गाल को टच कर लेता है और वो उसके हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है और कह रही है कि मैं जल्दी से जल्दी मेडिसिन बना लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही देर में वो उठ जाती है। तो वो थियो बार्न्स को कहती है देखो मैंने मेडिसिन का आविष्कार कर लिया है। तो थियो बार्न्स कहता है क्या ये सच है। तभी वो कहती है हाँ ये सच है, लेकिन मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा, तुम अपने डॉक्टर फ्रेंड से पूछ सकते हो। तभी थियो बार्न्स कहता है तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो कहती है मुझे बहुत महंगी ट्रीट चाहिए, क्या तुम वो सब कर सकते हो। तभी वो कहता है हाँ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से एक लड़का उन्हें देख रहा है तो वो जेसन को कॉल करके उन दोनों के बारे में बताता है। तभी जेसन कहता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि आर्या ऑफिस में भी जा रही है थियो बार्न्स के साथ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम देखते हैं वो दोनों रेस्टोरेंट में हैं और वो दोनों खाना खा रहे हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो वो थियो बार्न्स को देख के हैरान है कि अरे ये तो वही इंसान है ना, रिवर सिटी का रिच पर्सन, बार्न्स फैमिली का सीईओ, ऐसा कैसे हो सकता है। थियो बार्न्स आर्या टॉड को कहता है कि तुम खाना खाओ, मैं अभी वॉशरूम जाके आया, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। एक तो ऐसा कहती है कि अरे रोज ग्रे इसके साथ 3 सालों से थी, अगर मैं होती तो मैं तो कब का इसे छोड़ चुकी होती, क्योंकि अगर एक मर्द ही नहीं है तो उसके साथ रहने का तो कोई फायदा नहीं है। और ये सब आर्या टॉड सुन लेती है जो कहती है तुम सब ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या पता कि सच क्या है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। थियो बार्न्स बिल्कुल सही इंसान है और हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ थियो बार्न्स के बेबी के साथ। और वो समझ आती है कि ये र्यूमर्स किसने लीक करवाए हैं, ये काम रोज ग्रे का है। तभी उसकी बातें थियो बार्न्स सुन लेता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। तभी थियो बार्न्स वहाँ आ जाता है और वो
सबको कहता है तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी वो सब चुप हो जाते हैं। तो वो कहता मुझे लगता है कि तुम्हें बार्न्स फैमिली से दुश्मनी मोड़नी है, और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो आर्या टॉड के पास चला जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही थी, मैंने सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये सब बकवास सुन नहीं पाई जिस वजह से मैंने ऐसा कहा। तो थियो बार्न्स कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत है जब मैं ही ये सब नहीं सोचता। हमें ऐसी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो र्यूमर्स है, जितना फैलेंगे उतनी ही ज्यादा बातें होंगी। अगर हम इनके ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? हमें अपनी एनर्जी इसके ऊपर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तभी आर्या टॉड कहती है वैसे हुआ क्या था? तभी थियो बार्न्स कहता है मेरा सीईओ का फर्स्ट डे था और मैं ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन मेरे कुछ दुश्मनों ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, जिस वजह से मेरा लोअर पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपना काम करना था जो मैं आज भी अच्छे से कर रहा हूँ। मुझे तो अपनी लाइफ अच्छे से जीनी थी। तभी आर्या टॉड अपना हाथ उसके हाथ पे रख के कहती है चीजें जल्दी ही सही हो जाएंगी, तुम ज्यादा मत सोचो। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर चैड थियो बार्न्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अरे उस लड़की ने ये सॉल्यूशन कैसे निकाला, वो तो इतनी छोटी सी है, अगर ये सॉल्यूशन काम कर गया तो बाय गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसकी गारंटी तो वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे ट्राई कर सकते हैं। तो थियो बार्न्स कहते हैं सच कह रहे हो का? और ये सब बातें वहाँ पे मेड सुन लेती है। हम देखते हैं कि जेसन अपने घर पे वो वीडियो देख रहा है जहाँ पे आर्या टॉड ने ये कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके साथ रोज ग्रे बैठी है। तभी रोज ग्रे कहती है ये झूठ कह रही है, क्योंकि थियो बार्न्स तो मर्द ही नहीं है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो जेसन कहता है ऐसा नहीं है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि वो सच में एक कनेक्शन है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस बारे में पता लगाने के लिए। तो रोज ग्रे फिर से कहती है अरे तुम इतना क्यों बॉदर कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब उनकी चाल है ताकि तुम उनके ट्रैप में फंस सको। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता तो चलता ना। तभी जेसन कहता है वो उसे जहाँ भी जाता है साथ में लेके जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है और मेरे पास एक प्लान है। हम दूसरी तरफ देखते हैं थियो बार्न्स और आर्या टॉड साथ में बैठे हैं। तभी वहाँ पे मेड आती है और वो आर्या टॉड को एक पानी का गिलास देने लगती है जो कि गर्म है। जैसे ही वो पानी का गिलास देती है वो उसके हाथ में उस गिलास को गिरा देती है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है और रिएक्शन थियो बार्न्स देता है। तभी वो मेड समझ जाती है और वो जाके जेसन को बताती है और जेसन रोज ग्रे से बात कर रहा है और वो उसे कहता है कि अब तो पूरा यकीन हो गया कि उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। अगर हम आर्या को पेन देंगे वो पेन थियो बार्न्स को होगी, और 2 दिनों में हाई फैमिली का बिजनेस बैंक्वेट है। मुझे पता है वहाँ थियो बार्न्स जरूर जाएगा और थियो बार्न्स आर्या को वहाँ लेके नहीं जाएगा। तुम आर्या को हैंडल करना और मैं थियो बार्न्स को हैंडल करूंगा, ताकि उस मीटिंग को मैं जीत सकूं और ग्रैंडपा मुझे सारे शेयर्स दे दें। 2 दिनों के बाद हम देखते हैं थियो बार्न्स आर्या टॉड से कहता है कि आज एक बिजनेस बैंक्वेट है और मुझे वहाँ पे जाना होगा, तुम घर पे अपना ध्यान रखोगी और तुम घर पे ही रहोगी, मैं जल्दी ही आऊंगा और रात को मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आर्या अपना काम कर रही है। तभी उसे डायरेक्टर ली की कॉल आती है जो कहते हैं तुम्हारी मॉम ट्रबल में है और वो मिसिंग है। तभी वो भाग के जाने लगती है, लेकिन थियो बार्न्स का मैनेजर उसे रोक लेता है। तो वो कहती है कि मैं थियो बार्न्स से खुद बात कर लूंगी, मेरी मॉम ट्रबल में है, मुझे अभी जाना है। वो बाहर जाके टैक्सी रोकती है और उसमें बैठ के चली जाती है। हम देखते हैं टैक्सी चल रही है तो आर्या टॉड कहती है ये तो गलत रास्ता है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो, मुझे उतारो यहाँ से। और वो देखती है उसके पास तो फोन भी नहीं है। तभी टैक्सी उसे एक पुल के ऊपर उतारती है जहाँ पे रोज ग्रे और 2 गुंडे उसका वेट कर रहे हैं। तभी रोज ग्रे उसे कहती है ओहो तुम हमारे चाल में फंस ही गई। तो आर्या टॉड कहती है तुमने मेरी मम्मा के साथ क्या किया? तभी रोज ग्रे कहती है तुम्हारी मॉम को हमने किडनैप करवाया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमें तुम्हारी मॉम से कोई मतलब नहीं, हमें तो तुमसे मतलब है। रोज ग्रे आर्या टॉड से कहती है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, हमें तो सिर्फ तुमसे मतलब है। तभी आर्या कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो रोज ग्रे कहती है तुम्हें पता है थियो बार्न्स ने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा है? दूसरी तरफ हम देखते हैं थियो बार्न्स को बैंक्वेट हॉल में कुछ अजीब सा फील होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है सर आप ठीक तो है ना? हम देखते हैं रोज ग्रे आर्या टॉड को सब बता देती है कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हें पता है तुम और थियो आपस में कनेक्टेड हो, तुम्हें पेन होगा
होगा तो थियो को भी पेन होगा, और वैसे भी थियो ने तभी तो तुम्हें अपने साथ रखा है। और वो उसे पेपर दिखाती है जिसमें ये सब प्रूफ हो रहा है। हम देखते हैं आर्या सब कुछ महसूस करती है, उसे याद आता है कि कैसे थियो हमेशा उसे हर एक चीज करने से रोकता था। तभी बैंक्वेट में थियो बांस का नाम अनाउंस होता है और वो स्टेज पे चला जाता है, स्टेज पे अपनी प्रेजेंटेशन देने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज ग्रे आर्या टॉड से कहती है, अब तो तुम समझ गई ना, अब हम तुम्हें अपने मतलब के लिए यूज करेंगे। अगर तुम्हारे चेहरे पे एक बार स्क्रैच आ गया तो इसका मतलब थियो बांस के ऊपर भी स्क्रैच आएगा। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें मरने के लायक तो मैं कर ही दूंगी ताकि थियो बांस खुद मर जाए। अगर थियो बांस मर गया तो सब कुछ जेसन का हो जाएगा और मैं और जेसन आपस में शादी कर लेंगे, और तुम्हारा और थियो बांस का फिर क्या होगा तुम देख लो। तभी आर्या टॉड कहती है, तुम्हारे सपनों पे मैं पानी फेरने वाली हूँ, और वो नीचे देखती है, नीचे बहुत ज्यादा पानी बह रहा है। तभी रोज ग्रे उससे कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा पेन नहीं दूंगी, और वो उसे स्क्रैच लगाने वाली। तभी आर्या टॉड पानी में कूद जाती है। हम देखते हैं थियो पान को कुछ तो फील होता है और उसे लगता है कि उसके हार्ट में दर्द हो रही है, तो वो सोचता है ये हो क्या रहा है, और वो क्विट करके नीचे बैठ जाता है और वो आर्या को कॉल करता है, लेकिन आर्या कॉल नहीं उठाती है। तभी जेड कहता है, अरे वो फोन नहीं उठा रही, लेकिन तुम्हें कोई पेन तो फील नहीं हो रहा ना, इसका मतलब वो ठीक है। लेकिन थियो बांस नहीं सुनता और वो बाहर चला जाता है। उसके पीछे चैड भी बाहर चला जाता है। हम देखते हैं जेसन उसके पीछे स्टेज पे जाता और कहता है कि अंकल को जरूरी काम आ गया, सो मैं ये मीटिंग खुद हैंडल करूंगा। हम देखते हैं थियो बांस बाहर आ गया। चैड उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बान फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्वेट था और हमें हैंस ग्रुप के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना था, और तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम्हें कोई भी पेन फील तो नहीं हो रहा। तभी थियो बांस कहता है, मुझे सब कुछ पता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। तभी उसे कॉल आता है और कॉल में पता चलता है उसकी मॉम ट्रबल में है और वो उन्हें बचाने के लिए बाहर चली गई थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं रोज ग्रे पानी की तरफ देख रही है और कहती है, अच्छा हुआ आर्या टॉड तुम मर गई, ये पानी इतना गहरा है और मुझे पता है तुम यहाँ पे तो बचोगी नहीं, तुम्हारा किसी पत्थर से सर टकरा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं थियो बांस और चैड सोचते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तभी चैड कहता है कि मेरे पास तुम्हारी वॉचेस का ट्रैकर है, हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, और वो उसे ट्रैक करके वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं आर्या टॉड नदी के किनारे और वहाँ से एक शराबी जा रहा है और आपस में बात भी कर रहा है। तभी वो आर्या टॉड को देखता है और कहता है, ओहो इतनी सुंदर लड़की मुझे ये कैसे मिल सकती है, आज तो हेवन ने मेरे लिए एक परी भेजी, और वो उसे उठाने लगता है। तभी आर्या टॉड को होश आता है और वो भागने लगती है, तो वो लड़का उसे थप्पड़ लगा देता है, कहता है तुम मेरी गिफ्ट हो, तुम मेरी हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी थियो बांस वहाँ आ जाता है जो शराबी को थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो आर्या टॉड को संभाल लेता है। तभी आर्या टॉड कहती है थैंक यू तुम आ गए, और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं आर्या टॉड उसे कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी थियो बांस कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपनी पेन के लिए था, क्योंकि हम दोनों कनेक्टेड थे और मैं तुम्हारा दूसरी बार चेहरा नहीं देखना चाहता। आर्या टॉड हॉस्पिटल में है और वो ये सब सपना देख रही है। तभी डॉक्टर थियो बांस को कहता है कि आर्या अब खतरे से बाहर है, वो फेंट हो गई थी क्योंकि वो बहुत देर पानी में रही थी, और हाँ हमने उन्हें भी पकड़ लिया है जिसने आर्या के साथ ये सब किया था। इन सब में रोज ग्रे और जेसन बार्स दोनों ही इन्वॉल्व है। तभी गार्ड्स रोज ग्रे को लेके आते हैं और रोज ग्रे कहती है मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो थियो बांस कहते हैं मुझे पता है ये सब तुमने किया है या नहीं किया है, और रोज ग्रे सोचती है वहाँ पे तो कोई कैमरा ही नहीं था, तो इसको मेरे पास सबूत कहाँ से मिलेंगे। तभी थियो बांस कहता है जो तुम सोच रही हो वो सोचने की हिम्मत भी मत करना, और हाँ अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम देख लेना मैं तुम्हें मिड सी में फेंक दूंगा, और जहाँ पे बहुत सारी फिशेज हैं जो बहुत ज्यादा भूखी हैं। तभी रोज ग्रे कहती है ये सब मैंने जेसन के कहने पे किया, जेसन को तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है कि तुम और आर्या आपस में कनेक्टेड हैं। तभी रोज ग्रे कहती है कि मैंने ये सब आर्या को भी बता दिया है और उसने खुद को सफर करने से ज्यादा तुम्हें बचाना जरूरी समझा, और वो रिवर में कूद गई। तो वो उसका गला पकड़ लेता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मैं तुम्हें यहाँ से दूर भिजवाता हूँ, और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है और रोज ग्रे वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं बाहर जेसन और ग्रैंडपा खड़े हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि
तुम्हारे अंकल से तो तुम्हें मैं आज बचा नहीं पाऊंगा, चलो अब अंदर। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अपने अंकल से माफी मांगो, जो तुमने हरकत की वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंकल तुम्हें माफ कर देंगे। तो जेसन अपने घुटनों के बल बैठ के कहता है, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए था। तभी थियो बांस कहता है, हाँ तुम्हारी ही गलती है। तो जेसन कहता है, मैं रोज ग्रे की बातों पे आ गया था, मुझे उसकी बातों पे नहीं आना चाहिए था। तभी थियो बांस उसे लात से मार देता है और ग्रैंडपा ये देख के कहते हैं, तुम पागल हो चुके हो क्या? ये हमारी फैमिली का इकलौता आगे का चिराग है और तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी थियो बांस कहता है, तुम आर्या के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी की लाइफ रिस्क में डाल रहे हो। अगर तुमने आर्या की लाइफ रिस्क में डाली थी, इसका मतलब तुमने मेरी भी लाइफ रिस्क में डाली थी। तुमने आर्या को मारने की कोशिश की और मुझे भी मारने की कोशिश की। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे इसे छोड़ दो। तो थियो बांस कहता है, मैं इसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे छोड़ के आऊंगा। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है जो उस मेड को वहाँ लेके आता है। तो मेड बताती है कि मुझे जेसन बार ने ही आपके वहाँ रखा था ताकि मैं आपके ऊपर नजर रख सकूं। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार है और जेसन बार ने मुझे पैसे देने के लिए वादा किया था और वो मुझे मंथली हमेशा 100,000 युआन देते थे। और ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इसे छोड़ दो, इसे लास्ट चांस दे दो। तभी वो कहता है, आप इसके लिए कितने फेवर्स मांगोगे? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ये हमारी फैमिली का इकलौता लड़का है, इसी से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। और आर्या टॉड ये सब सुन के उठ जाती है। तभी आर्या टॉड कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप इसकी साइड ले रहे हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, तुम हमारी फैमिली की नहीं हो, तुम एक आउटसाइडर हो। तो थियो बांस कहता है, ये आउटसाइडर नहीं है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ और ये मेरी फियांसे है। तभी आर्या कहती है, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है। मेरी मॉम को इन्होंने किडनैप किया, यहाँ तक कि मुझे मारने की भी कोशिश की, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, आर्या तुम बहुत अच्छी बेटी हो, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करो। तभी आर्या कहती है, आपको ये तो दिखा कि आपका ये इकलौता ग्रैंडसन है, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि थियो बांस आपका इकलौता बेटा है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि आर्या प्लीज इन सब चीजों को छोड़ दो। और वो थियो बांस से कहते हैं कि तुम जेसन को एक फाइनल चांस दे दो प्लीज। तभी आर्या फिर से कहती है, ग्रैंडपा इसने मुझे किडनैप करवाया। तो ग्रैंडपा कहते इन सब बातों को छोड़ दो, ये हमारी फैमिली का मैटर है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं जो ग्रैंडपा को बताते हैं कि थियो बांस अब ठीक हो जाएंगे, हमने मेडिसिन बना ली है जिसे लेने के बाद वो शादी भी कर सकते हैं और उनके बच्चे भी होंगे। और ये सुन के ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं, जेसन ने जो किया वो बहुत गलत किया। और वो खुद इशारा करते हैं कि इसे यहाँ से ले जाया जाए और वो खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद थियो बांस उसके पास आता है और कहता है, तुम उठ चुकी थी? तभी आर्या कहती है, हाँ मैं उठ चुकी थी, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली के मैटर्स में नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तभी वो कहता है, ऐसा नहीं है, तुम मेरी फैमिली हो। तो आर्या अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहते है, मेरी मॉम ठीक है क्या? तो थियो बांस कहता है, हाँ तुम्हारी मॉम ठीक है। तो आर्या कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और थियो बांस कहता है, तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हो? तभी आर्या कहती है, अंकल मेरा और आपका रिलेशन वैसे भी एक झूठ पे टिका था और मुझे वो अब सब नहीं रखना। मुझे पता है अगर मुझे हर्ट होगा तो आपको भी होगा, सो मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी ताकि आपको कोई हर्ट ना हो। लेकिन आपने मेरे से ये बात क्यों छुपाई? तभी थियो बांस कहता, मुझे चांस ही नहीं मिला ये बात कहने का, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि। तभी वो कहती है कि मुझे सोना है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और वो रिंग निकाल के कहती है कि मुझे पता है आपने ये भी ऐसे ही दे दी थी। और वो उसे फेंक देता है और वो लेट जाती है। तभी वो उस रिंग को उठाता है और कहता है, ये रिंग मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत सोचो, इसी रिंग की वजह से मैंने तुम्हें ढूंढा था। और वो उसे कहता है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो उस रिंग को वहीं रख के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर और थियो बांस आपस में बात कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि मुझे कल आर्या से भी बात करनी है क्योंकि मैंने मेडिसिन बना ली है और उसके 50% चांसेस है कि वो तुम पे काम करे और तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें वो यहाँ पे लानी ही होगी। तभी थियो बांस कहता है, वो तो मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं ये सब कैसे करूँगा? तभी डॉक्टर कहते हैं कि कल जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तुम उसे यहाँ पे लेके आना।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं थियो बार्न्स आर्या को वहाँ लेके आता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि मैंने मेडिसिन तो बना ली है और मुझे तुम्हारे कुछ टेस्ट करने हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि अब कितना % तुम दोनों के बीच में सब कुछ सेम है, और उनके टेस्ट हो जाते हैं। तभी आर्या कहती है टेस्ट तो हो गए, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो डॉक्टर और थियो की बात सुन लेती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये मेडिसिन है और 3 दिन के लिए तुम्हें लगातार इस मेडिसिन को लेना है, और तुम्हें ये मेडिसिन उसे भी देनी है। तभी वहाँ पे आर्या आ जाती है, जो कहती है डॉक्टर ये मेडिसिन मैं 3 दिन के लिए खुद ले लूंगी, और वो बॉटल उसके हाथ से ले लेती है और वहीं पे एक मेडिसिन खा लेती है। और वो थियो बार्न्स से कहती है आज के बाद आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं थियो बार्न्स अपने ऑफिस में है और वो ड्रिंक कर रहा है। उसे आर्या टॉड की बहुत याद आ रही है। तभी उसका फोन रिंग करता है और फोन पे एक बार का मैनेजर है, जो उसे कहता है कि यहाँ पे आर्या टॉड है जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो यहाँ से नहीं जा रही हैं। और वो भाग के उस बार में चला जाता है जहाँ पे आर्या टॉड ड्रिंक कर रही है, और वो उसे रोक लेता है, कहता है बस हो क्या, तुम कर क्या रही हो। तभी आर्या उसे देख के कहती है अरे थियो बार्न्स आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं, चलो ना मेरे साथ पार्टी करो, हम दोनों को पार्टी करनी है। और वो उसके गले से लग जाती है। तभी थियो बार्न्स उसे वहाँ से ले जाते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है वो बाहर उतरने की कोशिश करती है और थियो बार्न्स उसे रोक लेता है। तो वो कहते हैं मुझे अभी भी शराब पीनी है। तो थियो बार्न्स कहता है हमें घर जाना है। तो आर्या कहती है कौन सा घर, वो तुम्हारा घर है, वो मेरा घर नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो थियो बार्न्स, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, तुमने झूठ क्यों बोला। और वो उसके हाथ में काट देती है, जिससे थियो बार्न्स को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो उसे कहती है प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। तभी थियो बार्न्स उसका फेस हिलाने लगता है। तो वो उसे कहती है तुम तो एक प्लेयर हो, तुमने सिर्फ मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। तभी थियो बार्न्स कहता है सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो ना, मैंने तुम पे गुस्सा किया। तभी वो चुप हो जाती है। हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और वो बेड पे है और उसे याद आता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, अरे उसने ये सब क्या किया, मैं यहाँ कैसे पहुंची। और उसे याद आता है कि कैसे उसने थियो बार्न्स की बाजू में काटा था, और उसे सब कुछ याद आता है उसने उसे क्या क्या कहा था। तभी वो कहती है अरे मैंने इतनी शराब पी ली थी और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो अपना सामान लेके बाहर आती है। तो थियो बार्न्स का मैनेजर वहाँ आता है और कहता है मैडम आप यहाँ से जा रही हैं, मुझे ये सब हैंडल करने दीजिए। और वो उसका बैग ले लेता है। तो वो उसे थैंक यू कहती है। तभी वो कहता है थियो बार्न्स आपके लिए बहुत ज्यादा केयर करते थे और आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, और वो उसे वहाँ से ले जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जेसन को उसके फोन पे मैसेज आता है कि आर्या टॉड ने वो घर छोड़ दिया है। तभी जेसन को याद आता है कि अभी तो उनकी रिकवरी सक्सेसफुल ही नहीं हुई है, और वो फोन पे बात करता है कि हमें कुछ ना कुछ प्लान करना होगा थियो बार्न्स को नीचे लाने में। हम दूसरी तरफ देखते हैं आर्या अपने घर पे है और वो काम कर रही है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है, जो उसे कहती है बेटा तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, अब कुछ खा भी लो। तभी वो कहती है मॉम अभी मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है कर लेना, लेकिन इसे खा लेना, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं लास्ट मेडिसिन बची है जो कि आर्या टॉड को लेनी है। तभी उसे कॉल आता है मैनेजर का और वो उसे नीचे बुलाता है। जैसे ही वो नीचे आती है तभी मैनेजर कहता है थियो बार्न्स को आपसे कुछ काम है, उन्हें आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वो गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही गाड़ी चल रही है तो आर्या टॉड को पता चलता है ये तो वो रास्ता ही नहीं है, ये सब हो क्या रहा है। हम देखते हैं वो चिल्लाने लगती है और कहती है मैनेजर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। और गाड़ी एक गैराज में आके रुकती है। जैसे ही वो बाहर आती है वहाँ पे जेसन खड़ा है। तभी वो मैनेजर को कहती है कि तुम तो थियो बार्न्स के मैनेजर थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो कहता है कि जेसन ने एक बार मेरी जान बचाई थी, जिस वजह से मुझे ये करना पड़ा। और वहाँ पे रोज ग्रे आ जाती है जिसके हाथ में चाकू है। तो जेसन उसे कहता है कि इसे पकड़ो, और सब लोग उसे टाइटली पकड़ लेते हैं। तभी वो कहता है कि आज हम तुम्हें डिस्ट्रॉय करके ही रहेंगे, अगर हमने तुम्हें डिस्ट्रॉय किया तो इसका मतलब है कि थियो बार्न्स खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बेयर फैमिली मेरी हो जाएगी। तभी रोज ग्रे कहती है पिछली बार तो मैं चूक गई थी, इस बार मैं नहीं चूकूंगी। तभी आर्या कहती है इस बार पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो रिकवर हो चुका है, तुम जो मर्जी कर लो, मुझे जितनी चोट पहुंचानी है तुम पहुंचा सकती हो, लेकिन थियो बार्न्स को उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तभी रोज ग्रे कहती है मुझे पता है तुम झूठ कह रही हो, तुम्हें सफर करना ही होगा, और वो उसे स्लैप लगा देती है। जैसे ही वो उसे स्लैप लगाती है तो
थियो बांस को वो हर्ट होता है। तभी चैड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आज तो लास्ट डे है, तुम्हें आज भी हर्ट हो रहा है। और वो आर्या को कॉल करने लगता है लेकिन आर्या कॉल नहीं उठाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं, चैड कहता है ये सब हो क्या रहा है। तो थियो कहता है तुम उसकी लोकेशन चेक करो, और चैड लोकेशन चेक करता है और थियो भाग के वहाँ जाने लगता है। तभी आर्या फिर से कहती है जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जेसन कहता है अगर ऐसा नहीं भी हुआ फिर भी मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसका मतलब बान फैमिली का नया हिस्सेदार आ जाएगा। अगर तुम ही नहीं रही तो वो बच्चा भी नहीं रहेगा और फिर बांस फैमिली सिर्फ मेरे पास आ जाएगी। तभी ये सब सुन के आर्या टॉड अपने हाथ छुड़वाती है और वो दवाई खा लेती है। तो रोज ग्रे कहती है तुमने क्या खाया, इसे बाहर निकालो। तो आर्या टॉड कहती है अब ये सब खत्म हुआ, अब थियो टॉड्स मेरे कब्जे से बाहर हो जाएगा, जो पेन मुझे होगी वो उसे नहीं होगी। और थियो टॉड गाड़ी में है और उसे फील होता है कि अभी मुझे कोई भी पेन नहीं हो रही, लगता है उस मेडिसिन ने अपना इफेक्ट दिखा दिया है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जेसन को कुछ समझ आ गई है और वो रोज ग्रे को रोकता है और कहता है कि लगता है वो मेडिसिन कामयाब हो गई है। अगर वो कामयाब हो गई तो थियो बांस यहाँ कभी भी आ सकता है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें आर्या टॉड को छोड़ देना चाहिए। तभी रोज ग्रे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थियो बांस ठीक ही क्यों ना हो जाए, इसे हमेशा बेटर क्यों मिले, मैं भी तो हिस्सेदार हूँ, मुझे क्यों नहीं बेटर मिलता। इसे इतनी अच्छी फैमिली मिली, इसे यहाँ तक कि तुम मिले, अगर तुमने इसे छोड़ा तो इसे थियो बांस मिला और वो वैसे भी मर्द नहीं था और वो अब मर्द भी बन गया और वो उसे चाकू मारने वाली है। तभी वहाँ पे थियो बांस आ जाता है और ये देख के आर्या टॉड थियो बांस के गले लग जाती है और थियो बांस के बॉडीगार्ड्स उन सबको कब्जे में ले लेते हैं। तभी आर्या टॉड कहती है तुमने क्या सोचा था कि मुझे कुछ हो जाएगा या तुम मुझे मार दोगी, ये सब तुम्हारे ही कर्म है, अगर तुमने अच्छा किया होता तो तुम्हारे साथ अच्छा होता। और आर्या थियो को कहती है तुम्हें कोई पेन हुआ क्या, तुम ठीक हो। तभी थियो कहता है नहीं मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ है। तभी जेसन कहता है ये सब रोज ग्रे का प्लान था, मैंने तो इसे रोकने की भी कोशिश की थी। और थियो बांस अपने मैनेजर को देख के कहता है तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसका मैनेजर कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक बार जेसन ने मेरी हेल्प की थी, मुझे बचाया था, जिस वजह से मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ी। तो आर्या टॉड कहती है हमें मैनेजर को माफ कर देना चाहिए। थियो मना कर देता है और वो उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं कि रोज ग्रे उसे चाकू मारने वाली है। तभी आर्या की आंख खुलती है, वो भी हॉस्पिटल में, और उसके पास थियो बांस खड़ा है। तभी थियो बांस कहता है तुम ठीक हो, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और उसकी मॉम आर्या को देख के खुश हो जाती है और कहती है बेटा तुम ठीक हो ना। तभी वो कहती है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। थियो बांस कहता है आंटी ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से आर्या टॉड को इतनी चोट लगी, उसे किडनैप किया गया। तभी उसकी मॉम कहती है मैं नहीं चाहती कि अब इसके साथ कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो। और थियो बान वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम आर्या टॉड के पास बैठती है। हम देखते हैं थियो बान गुस्से में डॉक्टर चैड के पास आता है और डॉक्टर चैड उसे कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, तुम्हें आर्या की मॉम ने बाहर निकाल दिया क्या। तभी वो कहता है हाँ मुझे बाहर निकाल दिया। तो डॉक्टर कहते हैं वो एक माँ है, उनका दर्द बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकती, लेकिन अगर तुम्हें आर्या को मनाना है तो तुम्हें उसके लिए अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स तैयार करने होंगे। लड़कियों को गिफ्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है और हाँ प्रपोज भी कर सकते हो, तुम्हें उसे मनाना तो पड़ेगा, अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर है तुम्हें उसे कैसे मनाना है। तभी थियो बान सुनता है और कहता है मैंने तो आज किसी को नहीं मनाया, अब क्या होगा। तभी चैड कहता है तभी तो तुम अभी तक सिंगल हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी मॉम और वो आपस में बात कर रहे हैं। तभी उसकी मॉम कहती है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो, मुझे पता है तुम्हें थियो बांस पसंद है, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ तुम अपने लिए किसी और को ढूंढो, क्योंकि उसके साथ तुम जब भी रही हो तुम हमेशा ट्रबल में रही हो। मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उसकी मॉम हॉस्पिटल का बिल देने वाली है। तभी उन्हें पता चलता है कि बिल तो थियो बांस ने दे दिया है और वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। तभी आर्या टॉड उन्हें देखती है और कहती है मॉम क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तभी उसकी मॉम कहती है नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ है, चलो हम घर चलते हैं। तभी वो कहती है मुझे पता है कंपनी में बहुत ज्यादा काम है, आप आराम से अपना काम कर सकती हैं, मैं खुद घर चली जाऊंगी। तभी उसकी मॉम कहती है तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कोई काम नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए आज साउथ कैफे में डिनर डेट बुक करवाई है, तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा। तभी वो मना करने लगती है। तो वो कहती है बेटा तुम्हें उसे भूलने के लिए किसी न किसी से तो मिलना
चलना ही होगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं थियो बांस अपने ऑफिस में है। तभी वो सोचता है मुझे उसके लिए क्या गिफ्ट देनी होगी, मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि आर्या टॉड की तो आज ब्लाइंड डेट है, वो भी उसके पुराने कॉलेज स्टूडेंट के साथ जो उसे बहुत पहले से ही पसंद करता था। और ये सब सुन के थियो बांस गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं ये सब होने नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर उसे बताता है कि सर आज हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है। तो थियो बांस कहता है मैं उसे आज हैंडल नहीं करने वाला और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का बैठा है जो आर्या का वेट कर रहा है। तभी आर्या आती है तो वो उसे पानी पीने के लिए कहता है कि लो तुम थक गई होगी, और वो उसे कहता है मैंने खुद तो थोड़ा बहुत ऑर्डर कर लिया जो तुम्हें पसंद है, अब तुम अपने हिसाब से भी ऑर्डर कर सकती हो। तभी आर्या कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है। तो वो कहता है मैं कॉलेज टाइम से तुम्हें देखता था, तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तो वो अपनी चेयर से उठता है और घुटनों के बल बैठ के उसे प्रपोज करता है एक प्यारी सी रिंग के साथ, और कहता है मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ। ये सब दूर बैठा थियो बांस देख रहा है। आर्या रिंग को देख के कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे क्या पता ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, अरे अब मैं क्या करूँ। जैसे ही वो कुछ बोलती वहाँ पे थियो बांस आ जाता है जो आर्या को कहता है आर्या यहाँ से चलो, हमें यहाँ नहीं रहना है। तभी आर्या कहती है तुम मुझे यहाँ परेशान करने क्यों आ गए, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी के साथ रहूं, तुम होते कौन हो। तभी वो लड़का आर्या को पूछता है ये कौन है। तो वो कहती है ये मेरे एक्स फियांसे के अंकल हैं। तो वो लड़का कहता है कि आर्या कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी थियो बांस कहता है मुझे आर्या से बात करनी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच में बोलना चाहिए। और आर्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है और थियो बांस भी वहाँ से चला जाता है। जैसे ही थियो बांस बाहर आता है लेकिन आर्या टैक्सी में बैठ के चली जाती है। तो थियो बांस उसकी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि आर्या गुस्से में चली गई है, पता नहीं वो कहाँ गई है। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह है तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कहाँ पे है, पर मुझे सच बताओ कि तुम सच में उसे पसंद करते हो। तभी थियो बांस कहता है हाँ मैं उसे सच में पसंद करता हूँ आंटी, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं दिल से उसे अपनाना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम उसे एड्रेस बता देती है। हम देखते हैं आर्या ड्रिंक कर रही है और वहाँ पे थियो बांस आ जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, छोड़ो इस गिलास को। और वो घुटनों के बल उसके पास बैठ जाता है और कहता है मैं तुम्हें पहले भी कहना चाहता था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की, हमेशा मुझे बचाया, अब मेरी बारी है हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, तुम्हें हेल्प करने की, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। आर्या कहती है मुझे तुम पे विश्वास नहीं है और थियो बांस उसे किस कर देता है और उसके बाद वो उससे बात करता है और कहता है प्लीज आर्या एक बार मेरी बात सुनो, जब हमने फर्स्ट किस की थी तो हमने अपना पेन शेयर किया था, लेकिन अब हमने एक सेकंड किस फील की है और मैं चाहता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, हमेशा तुम्हारे लिए हर एक चीज करूँ। और वो उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी आर्या कहती है कि तो क्या हुआ। तो वो कहता है क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम प्लीज मेरे लिए कोशिश करो मुझे पसंद करने की। तो आर्या डॉट कहती है मैं कोशिश नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी वो उसे गोद में उठा के बेड में ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि आर्या उठती है, तभी वो थियो बांस को देख के शर्मा जाती है और थियो बांस उसके हेड पे किस कर देता है और उसे बताता है कि पता है तुम्हारे डैड मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था तुम्हारी पेन मेरी पेन। तो आर्या कहती है लगता है डैड ने ही ये सब मेरे लिए किया है, वो चाहते थे मैं बांस फैमिली में शादी करूं, लेकिन उन्होंने ये कभी मेंशन नहीं किया कि मुझे जेसन से शादी करनी है। मुझे तो अब समझ आया वो हमेशा तुम्हें पसंद करते थे। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की तरह तुम्हें प्यार तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उनके बराबर तुम्हें प्यार कर सकूं। तभी वो दोनों किस करने वाले हैं और आर्या को वॉमिट आने लगती है और उसे याद आता है कि अरे उसने तो अपने पीरियड्स मिस कर दिए, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। और थियो बांस ये सब सुन के हैरान हो जाता है, क्या सच में मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हूँ, यानी कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। और वो बेड पे ही एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।